मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज 75 डेज। 99% लोग फेल हो जाते हैं। I failed 75 hard. I failed the 75 hard I challenge. failed. I messed up the second. I failed the base. सुनते हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में, तो आप क्या सोचते हैं? 75 hard क्या है? वो शरीर से रिलेटेड है क्या? मतलब कि एक जब भी 75 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में आता है नाम, तो एक व्यक्ति का नाम आता होगा अंकित। किसका नाम? अंकित का। ठीक है, तो आप सब लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए, कभी अगर रील्स देखे होंगे तो उनका एक ना एक वीडियो आप देखे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक, लेकिन हम उसी चीज को आज मैं बताने वाला हूं। देखिए, हार्ड चैलेंज आप शरीर से रिलेटेड ही नहीं कर सकते हैं। हार्ड चैलेंज किसी चीज के लिए भी है, जो चीज पाना चाहते हैं उसके लिए आप टारगेट बना सकते हैं, उस पर काम करेंगे, वही क्या है आपका हार्ड चैलेंज है। बात समझ आ रही है? कोई भी चीज अगर पाना है, किसी भी मंजिल पर आपको जाना है, तो अगर क्या करेंगे, आप उसका टारगेट बनाएंगे उतने दिन का, और उस पर और अत्यधिक इतना मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एकदम पा ही जाएंगे उसको, एकदम गारंटी है। यही क्या है हार्ड चैलेंज। बात समझ आ गई? क्या करेंगे, 4 से 5 घंटा पढ़ेंगे और सोचेंगे कि मतलब कि एकदम आज करना ही है, करना है, और इसको तुरंत 4 से 5 घंटा पढ़ेंगे। ठीक, और कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन के बाद फिर कम हो जाएगा, फिर मोबाइल पे चलाने फिर अनावश्यक कार्य करने लगेंगे। बात समझ आ गया? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको इससे नहीं मतलब है। 75 डेज हार्ड चैलेंज का मतलब ये होता है कि प्रतिदिन आपको कार्य करना है। बात समझे क्या? प्रतिदिन वो एकदम शेड्यूल में रहना है, प्रतिदिन वो कार्य करना है आपको। देखिए, यहाँ पे एक तो नॉर्मल होता है, एक हार्ड होता है। ठीक, तो आप दिखाते हैं यहाँ पे नॉर्मल, देख लीजिए। देखिए, नॉर्मल में क्या है, आपको देखिए हर एक व्यक्ति को पानी पीना चाहिए। देखिए, पानी से क्या होता है कि आपको क्या कहते हैं, ऊर्जा मिलता है। बात समझ आ गया? पानी पियेंगे आप तो ऊर्जा मिलेगा। देखिए, कोई भी अगर शरीर का जो अनावश्यक चीज है, अगर पानी पीने की वजह से वो पसीना के माध्यम से या आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। बात समझ आ गई? तो सबको पता होगा। देखिए, नॉर्मल हार्ट चैलेंज के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है। देखिए, 3 से 4 लीटर आपको पानी प्रतिदिन पीना होता है, और कहीं ना कहीं लोग पी लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सरसाइज, मतलब कि एक्सरसाइज कहीं ना कहीं करते हैं, कुछ हार्ड काम कर लिए। ठीक, तो आपको 2 किस्म का करना होता है। इसमें क्या है कि मतलब 45-45 मिनट का होता है आपको एक्सरसाइज करने का। और रीडिंग क्या, मतलब कि प्रतिदिन कोई ना कोई एवरेज बच्चा है तो कहीं ना कहीं 4 से 5 पेज तो पढ़ ही लेता है। बात समझ में आ गया? और यहाँ पे प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन लाभदायक भोजन, मतलब लाभदायक भोजन सबके घर में हरी सब्जियां बनती होगी। ठीक, तो लाभदायक भोजन करते हैं। बात समझ आ गया? लेकिन जो हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड चैलेंज है, देखिए उसमें आपको मतलब कि पूरा पेशेंस रखना पड़ेगा। बात समझ आ गया? पेशेंस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, जैसे मान लीजिए मोबाइल जो है, मोबाइल आपका आज के डेट में बहुत ही दिक्कत बन गया है। देखिए, सोचते हैं कि मैं एक रील देखूं, ठीक है, एक रील देखने के चक्कर में आप 150 देख लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता हम कितना देख लिए, कई घंटों बीत जाता है, नेट भी खत्म हो जाता है, तब तक आप रील देखते ही रहते हैं। बात समझ आ गया? तो आपको क्या करना है, मोबाइल से मतलब कि आप 4 घंटा मोबाइल चला रहे हैं तो आप उसको कम करें। हम नहीं करेंगे कभी अचानक ही पूरा कम कर दीजिए, नहीं, चलाइए। मतलब 4 घंटा चला रहे हैं तो आप एक दिन 3 घंटा करिए, फिर 2 घंटा करिए, फिर 1 घंटा करिए, ऐसे धीरे धीरे कम करते जाइए। बात समझ आ गया? अब ये नहीं कि मतलब अनावश्यक टाइम देना इधर उधर कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक, अपने लैला मजनू वाला। बात समझ आ रहा है ना? तो ऐसा कार्य नहीं करना है। अगर हार्ड चैलेंज करना है तो आप, हम नहीं कह रहे कि एकदम टाइम मत दीजिए, गुस्सा ही डाल दीजिए, ठीक, एकदम मतलब कि ऐसा करिए कि आप नफरत पैदा हो जाए, ऐसा कार्य नहीं करना है। आप क्या करना है कि आप कम समय दीजिए, कहने का मतलब कि ज्यादा नहीं, कम समय दीजिए। ठीक, एक बात समझ आएगा, पहला बात समझ आएगा। आपको ये नहीं बार बार करना कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक, अब आते हैं दूसरे नंबर पर, क्या करना है, इंक्रीज करना है। स्टडी को क्या करना, इंक्रीज करना है, डेली का डेली। मान लीजिए कि आप आज मतलब कि आज आप पढ़े हैं, मतलब कि 1 घंटा पढ़े, ठीक, तो अगले दिन आपको पढ़ना है तो आप 1 घंटा पढ़िए 5 मिनट। ठीक, अगले दिन क्या करिए, 1 घंटा आप पढ़िए 10 मिनट, फिर अगले दिन 1 घंटा 20 मिनट। ठीक, ये नहीं मैं कह रहा हूं ना कि एक ही बार आप पूरा बढ़ा दीजिए टाइम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही बार पूरा टाइम बढ़ा दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि आज सोचते हैं कि 5 घंटा पढ़ेंगे, 7 घंटा पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। 1 से 2 दिन जब तक मोटिवेट रहते हैं तब पढ़ते हैं, उसके बाद एकदम भूल जाते हैं, उसके बाद अनावश्यक कार्य करने लगते हैं। बात समझ आएगा? तो ऐसा ना तो बनाइए कि बहुत बड़ा हो जाए, उसको मतलब कि आप कर ही नहीं पाए। देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो अगर नहीं हो पाता तो फिर सोचने लगते हैं, और यार आज तो मैं सोचा था 5 घंटा पढ़ने के लिए, आज 3 ही घंटा पढ़ पाया, मेरा शेड्यूल जो बनाया था वो खराब हो गया, फिर से शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कार्य को मतलब नहीं करना है। आप छोटा ही बनाइए लेकिन उसको खत्म करिए। बात समझ आ गया? इतना बात समझ में आ गया? अब देखिए, मेडिटेट क्या होता है ना कि आपको मतलब कि किसी भी चीज में मतलब कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपका पेपर होने वाला है, ठीक, अब आप 1 नंबर से फेल हो गए, मान लीजिए कि आपको 70 पे मेरिट बना हुआ है, ठीक, तो आप 1 नंबर से फेल हो गए। तो जब 1 नंबर से आप फेल हो गए तो आपको क्या करना है, वहां पे क्या करना है कि आप अपने को एकदम
मतलब कि अंदर एकदम सहनशीलता बनाइए और शांतिपूर्वक फिर से तैयारी करिए, फिर से री एग्जाम के लिए तैयारी करिए, अच्छे से एकदम अच्छे से मेहनत करिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर फिर से मेहनत करते हैं और घबराते नहीं है, पहली बात क्या है, आपको होपलेस नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। आपको तैयारी करना है उसी प्रकार से और निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं सफलता के पास पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो ये एकदम ध्यान देना है आपको, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है। रिवीजन लिखा है 40 मिनट का। देखिए रिवीजन सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। किसी भी चीज को तैयारी कर रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो देखिए रिवीजन आपका करना बहुत जरूरी होता है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो उस चीज को भूल जाएंगे, ठीक। तो रिवीजन करने से हमेशा आपको क्या होता रहता है, रिकॉल, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉल करते हैं। बात समझ आ गया? एक बार मतलब कि अगर रिवीजन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में घूमता रहेगा वो चीज। बात समझ आ गया? तो रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए एक चीज को आप हटाइए एकदम दिमाग से, उसको नकारात्मक चीज को हटा दीजिए। पहला आपका सबसे बड़ा चीज आज के दिक्कत बन गया है, आज की जनरेशन के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए मोबाइल आज की डेट में जो है, मोबाइल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत बन चुका है। देखिए इस चीज को आप 4 घंटा 5 घंटा चला रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा पूरा खत्म कर दीजिए। अगर मोबाइल आपको चलाना है तो कहीं ना कहीं अच्छे वीडियो देखना हो, पढ़ाई से रिलेटेड चीज देखना है, इसके लिए आप चला सकते हैं। अब ये नहीं कि एक सोचे कि एक रील देख ले, एक रील देखने के चक्कर में आप 150 रील देख लेते हैं। बात समझ आ गया? तो यही है आपका नॉर्मल हार्ट चैलेंज और हार्ड चैलेंज। बात समझ आ गया? तो आज ये वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम कहीं ना कहीं अगर प्रतिदिन करते हैं, देखिए एक चीज आपको बताना भूल गया हूं मैं। देखिए हार्ट चैलेंज का मतलब ये होता है कि आप एक दिन अगर उसको रोक देते हैं, मतलब कि डेली प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन गैप कर दिए, तो फिर शुरू से आपको करना पड़ेगा वो चीज। बात समझ आ गया? देखिए 75 दिन का अगर हार्ट चैलेंज आप बना रहे हैं, ठीक, तो आप उसको अगर एक दिन आज किए, फिर कल किए, परसों किए, फिर एक चौथे दिन नहीं कर पाए, तो चौथे दिन जब नहीं कर पाए तो फिर आप पहले दिन से करना होगा, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, एक भी दिन गैप नहीं करना है। ये आपका हार्ट चैलेंज है। बात समझ आ गया? तो आप स्टडी में आप ऐसे करिए। देखिए कहने का मतलब ये है, साफ सुन लीजिए। देखिए हम हार्ट चैलेंज का मतलब है शरीर से नहीं मतलब है। अगर हार्ट चैलेंज आपके नाम, हार्ट चैलेंज के नाम सुनते हैं तो आप शरीर से नहीं मतलब है। अगर हार्ट चैलेंज स्टडी में कर लेते हैं तो आपके पास पैसा आएगा, तो आपका शरीर ऐसे भी बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हार्ट चैलेंज आज की वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा तैयारी अच्छा से नहीं हो पा रहा है, मैं आगे अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। बात समझ में आ गया? तो ये एकदम देखिए और अच्छे तरीके से इसे फॉलो करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।